लाखों फिल्म बीनों के दिलों की धड़कन और सपनों की मलिका वर्सेटाइल अदाकारा रानी ने फन की दुनिया में तो कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन 3 शादियों करने के बावजूद इनकी निजी जिंदगी मुकम्मल फ्लॉप रही। फिल्मसाज मियां जावेद कमर, हिदायतकार हसन तारिक और क्रिकेटर सरफराज नवाज से नाकाम शादियों के बाद इन्हें कैंसर के मूजी मर्ज ने आन लिया, जो जानलेवा साबित हुआ और वो बिलाखिर 47 बरस की उम्र में कसम पुरसी की हालत में 27 मई सन 1993 को खालिक हकीकी से जा मिली। रानी ने पाकिस्तान की क्लासिक फिल्मों में जानदार अदाकारी का मुजाहरा करके दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। इन्होंने अपने हुस्न जमाल और खुदादाद फ़नी सलाहियतों की वजह से बहुत कम वक्त में बड़ा नाम और मुकाम पैदा किया। हुस्न और सलाहियत एक जगह जमा हो जाएं तो रंगो नूर की दुनिया जगमगा उठती है, और ऐसा ही अदाकारा रानी के साथ भी हुआ। गो कि रानी को अपने इब्तदाई दौर में कामयाबी और शोहरत हासिल नहीं हुई, और इनके इब्तदाई दौर की 10 फिल्मों की नाकामी के बाद इन्हें मनहूस अदाकारा का खिताब भी दिया गया। लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी और उम्दा रक्स की वजह से रफ्ता रफ्ता जगह बनाती चली गई। फिर वो वक्त भी आया कि रानी का नाम किसी भी फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझा जाने लगा। अब हम आपको बताते हैं कि रानी दरअसल थी कौन। आगा हशर काश्मीरी की मनकूहा होने की दावेदार बरसगीर की मुमताज़ अदाकारा मुख्तार बेगम के ड्राइवर रहमत के घर लाहौर में दिसंबर सन 1964 में पैदा होने वाली खूबसूरत लड़की का नाम इसके बाप ने नासरा रखा। नौमौलूद बच्ची चूँकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लिहाजा मुख्तार बेगम ने अपने ड्राइवर से नासरा को गोद ले लिया और फिर इस बच्ची की तालीम और तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। दुनियावी उलूम के साथ नासिरा को रक्स की भी बाकायदा तरबियत दी गई। जब नासिरा ने जवानी की हदूद में कदम रखा तो मुख्तार बेगम ने इसका नाम बदल कर रानी रख दिया, और रक्स के साथ रानी को अदाकारी के असरार और रूमूज़ भी सिखाए जाने लगे। जब मुख्तार बेगम ने देखा कि रानी अब फ़न अदाकारी के तमाम हथियारों से लेस हो गई है, तो इन्होंने इसे कामयाब फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा से मिलवाया, जिन्होंने रानी के हुस्न जमाल और फ़न अदाकारी में दिलचस्पी और महारत को देखते हुए इन्हें अपनी फिल्म महबूब में कास्ट कर लिया। ये फिल्म सन 1962 में रिलीज़ हुई और हिट हो गई। रानी की पहली फिल्म सन 1962 और आखिरी फिल्म सन 1991 में रिलीज़ हुई। यूँ रानी के हुस्न फ़न का सूरज तकरीबन 29 साल तक भरपूर आबताब के साथ फिल्म इंडस्ट्री को मुनव्वर करता रहा। रानी के पहले फिल्मी हीरो आसिफ जाह और आखिरी फिल्मी हीरो गुलाम मोहिउद्दीन थे। गो के अदाकारा रानी ने सबसे ज़्यादा मोहम्मद अली के साथ काम किया, लेकिन बतौर हीरोइन इन्हें सबसे ज़्यादा अदाकार वहीद मुराद के साथ पसंद किया गया। इन दोनों बेमिसाल फनकारों की कई मुश्तरका फिल्मों ने कामयाबी और मकबूलियत के झंडे गाड़े और बड़ी बड़ी जुबलियाँ मनाकर फिल्म मेकर्स की तिजोरियों के मुंह भर दिए। इसके अलावा अदाकार शाहिद और नदीम के साथ भी रानी की कई फिल्मों ने शानदार कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी फिल्मों में एक बेहतरीन हीरोइन के तौर पर इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करने वाली परी चेहरा रानी ने अपने आखिरी दौर में चंद टीवी ड्रामा में भी काम किया, और बड़ी स्क्रीन की तरह छोटी स्क्रीन पर भी अपनी उम्दा किरदार निगारी की वजह से बहुत पसंद की गई। फ़नी ज़िंदगी में इब्तदाई नाकामी के बाद बेइंतहा उरूज हासिल करने वाली मलिका हुस्न अदाकारा रानी की अज़दवाजी ज़िंदगी मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार रही। इन्होंने 3 शादियाँ की, लेकिन सब नाकाम हुई। फिल्मसाज मियां जावेद कमर, हिदायतकार हसन तारिक और क्रिकेटर सरफराज नवाज की मनकूहा बनने के बावजूद वो ज़हनी सुकून हासिल न कर सकी। एक ज़माने में रानी के अदाकार शाहिद और वहीद मुराद से रोमांस के चर्चे हुए, ताहम इन्हीं दिनों रानी ने एक गैर मरूफ हिदायतकार मियां जावेद कमर से ब्याह रचा लिया। बाद अचानक रानी को कैंसर की तशखीस हुई तो इनका शौहर इन्हें बेयारो मददगार छोड़कर उड़न छू हो गया। बाद रानी का लंदन में इलाज शुरू हुआ। वहाँ इनकी मुलाकात क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी सरफराज नवाज से हुई और वह रानी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इन्होंने बड़ी तवज्जो और दिलजमई से रानी की तीमारदारी की। सरफराज रानी को मौत के मुंह से निकाल लाने में कामयाब हुए और इनसे ब्याह रचा लिया, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा अरसा तक नहीं चल पाई। रानी फिर फिल्मी दुनिया में लौट आईं, ताहम वो फिल्मों में दोबारा कामयाब ना हो सकें और कसम पुरसी की हालत में बेयारो मददगार कराची में कैंसर से लड़ते हुए 27 मई सन 1993 को 47 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। यूँ हमारी फिल्मी दुनिया एक हसीन व जमील और आला पाई की फनकारा से महरूम हो गई। जवानी में लाखों दिलों की धड़कन समझी जाने वाली रानी का आखिरी वक्त में कोई सहारा नहीं था, यहाँ तक कि इनकी तजहीज़ व तकफीन की जिम्मेदारी भी ईदी फाउंडेशन के अहलकारों ने अंजाम दी। रानी और हसन तारिक की एक बेटी राबिया है, जो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है और अपनी घरेलू ज़िंदगी में मगन है। अपने फ़न की इनफरादियत की वजह से रानी का नाम और काम आज इनके मरने के 23 साल बाद भी जिंदा है, और जब तक फ़न और फनकार जिंदा रहेंगे, रानी का नाम इनकी शाहकार फिल्मों, रक्स और गानों की वजह से लोगों के दिलों और फिल्मी तारीख के सफ़ात में जिंदा रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।